अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात तो उन्होंने साथ ही अदा की, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बहुत अहम बैठक हुई है PMLN के कायद फॉर लाइफ नवाज शरीफ साहब से। और उस पूरी बैठक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ेर गौर आई हैं। बड़े सारे मामलात हैं जो कि ऑन बोर्ड रखे गए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अगर देखा जाए, ऑल्दो ये कि कुछ काबीना के अरकान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये दोनों लीडर्स की 1-on-1 यानी कि आपस में ही हुई और एक कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें इंटैक्ट हमने देखा कि रखी गई। और दूसरा, गोइंग फर्दर इसमें अहम तकर्रियों का जिक्र हुआ जो कि नवंबर में होने वाली हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ये इस हवाले से भी जो एक शहमगोइयाँ हैं वो मौजूद हैं। और पंजाब के मामले पर भी नाजरीन खास की बात हुई, और पंजाब में जो हुकूमत गिराने का या जो PTI बैक्ड काफ लीग की हुकूमत है उसमें कुछ हिलजुल करने का जो अज़म है वो दोनों लीडरान ने मिलकर एक दफ़ा फिर से दोहराया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इस मुलाकात में डिस्कस हुई एज पर रिपोर्ट्स। और गोइंग फर्दर इसमें मजीद एक ये भी बात हुई कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे और किसी की डिक्टेशन नहीं मानी जाएगी। वहाँ पर नाजरीन दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि कुछ राब्ते कायम किए गए हैं PTI की तरफ से भी, और इमरान खान साहब की भी कुछ राब्तों की जो खबरें हैं या इत्तलात हैं वो मौजूद हैं। क्या वो कितनी हतमी रही हैं, कितनी कंक्लूसिव रही हैं, या वो बेनतीजा एंड हुई हैं, इसके ऊपर हमें कुछ डिवाइडेड ओपिनियंस मिलते हैं। लेकिन नॉनदलेस नाजरीन, मुलाकातों की तस्दीक तो इमरान खान साहब ने खुद भी की है PTI की कोर कमेटी के इजलास में, और उन्होंने ये कहा है कि मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन उनको बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिला जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पार्टी पॉलिसी की दरअसल खिलाफ वर्जी है। कौन कर रहा है अंडर हिज नोज उनकी ही पार्टी की खिलाफ वर्जी? कौन से ब्लैक शीप्स हैं जो कि इमरान खान साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये राब्ते किस हद तक हैं, कितने फ्रूटफुल रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, हुकूमत को इनसे कितना थ्रेट हो सकता है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और साथ साथ नाजरीन, जनाब इमरान खान ने अपनी तीसरी टेलीथॉन का भी कल इनेकाद किया फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए। 3 अरब की इस दफ़ा इसमें कमिटमेंट्स की गई हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो SCO गए थे, वहाँ पर भी प्राइमरीली उन्होंने तमाम ये फोकस अपना सैलाब ज़दगान और उनके लिए इमदाद के हवाले से रखा। किनकी प्ली में ज़्यादा असर होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो खबर है और बहुत अहम है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहीं से अब अमरीका की तरफ रवाना होंगे लंदन से, और वहाँ पर UN जनरल असेंबली से एक तो खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर उनके हमरा हैं, वज़ीर ख़ारजा। और दूसरी बात नाजरीन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि US प्रेसिडेंट जो बाइडन से भी मुलाकात मुतवक्के है। इसके बड़े थिक चांसेस हैं जो कि बताए जा रहे हैं। क्या ये इसको अपने लिए डैमेजिंग देखेगी या फिर ये उनके मौक़िफ़ की मज़ीद तक़वियत होगी कि जी हुकूमत इम्पोर्टेड है? तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, और साथ साथ कुछ और मामलात भी हम आगे लेकर चलेंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने भी कल एक बड़ा अहम बयान दिया। इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है आज के रोज़, और ख़ास तौर पर अदालती रिलीफ, जहाँ पर जो दहशतगर्दी के उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे अदालत ने उनसे आज़ाद कर दिया है। PTI चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस जो कि ECP में दायर हुआ था उस पर फैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन ताहाल सुनाया नहीं गया है। क्या उसमें भी कोई सिमिलर रिलीफ नज़र आएगा? और कुछ जो चीज़ें हमें इस तरह की नज़र आ रही हैं उनकी वजह से भी जो एक र्यूमर है या ग्रेप वाइन है वो भी काफ़ी गर्म नज़र आती है कि इमरान खान साहब के कुछ राब्ते मौजूद हैं। तमाम उमूर पे बात करने के लिए नाजरीन मैं अपने गेस्ट का रुख करती हूँ। मुझे जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया DSNG लिंक फ्रॉम लाहौर। साबिक एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और PTI के एक बहुत वेटरन सियासतदान और बड़े सीनियर लीडर। वेलकम ऑन बोर्ड जमशेद इकबाल चीमा साहब। नाजरीन, जनाब अमीर अब्बास मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया बज़रिया स्काइप लिंक, और तमाम मामले पे तज्जिया तबसरा अपना हमारे साथ रखेंगे। आपकी न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट राय भी हम जानेंगे मामला पे। वेलकम अमीर साहब। और यहाँ स्टूडियोज़ में हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को, स्टॉलवर्ट PMLN के साबिक वफाकी वज़ीर, कि वो भी अपनी जमात का और बिलखुसूस जो गवर्नमेंट का पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है इन तमाम उमूर पे हमारे साथ रखें। आपसे अगर बात का आगाज़ कर पाऊँ जमशेद इकबाल चीमा साहब, एक तो मरियम नवाज़ साहिबा की ट्वीट से मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ, इसी से मैं अपना सवाल डिराइव करना चाहती हूँ।
मरियम नवाज साहिबा ने आज एक ट्वीट की है और ये जो तकर्रुरी का मामला है जो कि कहते हैं कि जेर बहस आया है, इस हवाले से चहमगोइयां मौजूद हैं बिटवीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ साहब, उस मामले पे मरियम नवाज साहिबा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए ये ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले, और वो कहती हैं कि नवाज शरीफ को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुखालफीन की इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से इसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। जाहिर है सियासी नक्शे की जब वो बात कर रही हैं तो वो उस मुलाकात की बात कर रही हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उनसे लंदन में हुई है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप चाहे जितना मर्जी कह लें कि ये एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है या आपकी जमात जितनी मर्जी इसकी मुखालफत कर ले, जो कि आप लोग कर रहे हैं, और मैं वो सवाल फ्रेम करूंगी तारिक फजल चौधरी साहब से, लेकिन ये तो हकीकत है कि बड़े अहम मामलात में हम देख रहे हैं कि PMLN के जो कायद फॉर लाइफ हैं जो कि उन्होंने मुंतखब किए हैं अपने लिए, वो दोबारा सरगर्म नजर आते हैं और उन्हीं की तरफ तमाम तवज्जो मरकूज है। एक नून का इंटरनल मामला है कि उनके यहाँ कोई बंदा ऐसा है या नहीं है जो इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ कर सके। स्वाय मियाँ नवाज शरीफ के बाकी सारे इधर हैं, इसहाक डार और मियाँ नवाज शरीफ बाकी सारे इधर हैं। तो अगर आज भी ये कुछ नहीं कर सके या कभी भी कुछ नहीं कर सके, जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछना पड़ता है इनको, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि इतने नालायक और निकम्मे लोग इकट्ठे हुए हैं कि वो जाके कोई भी छोटे से छोटा मशवरा या छोटी से छोटी भी कोई आप टैक्टिक्स वहाँ से जाके लेते हैं। दूसरी बात जो हमारा मामला है इसमें या इस मुल्क का मामला है कि मियाँ साहब ने इस मुल्क मुमलिकत की दौलत चोरी की हुई है और उन्होंने जो उनकी दौलत चोरी की थी, वो जो असासे थे वो उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किए और असासे कभी उनके आप कह लें कि जो इनकम थी उससे कभी मैच नहीं किए। मियाँ साहब ने रायगढ़ में जो घर बनाया 17,000 कनाल का, वो उस वक्त बनाया जब उन्होंने तकरीबन 4,200 रुपया या 5,200 रुपया शायद टैक्स दिया 1992 में। इसी तरह उनके टैक्स जो हैं वो 4,000, 5,000, 30,000 और मैक्सिमम 5, 5.5 लाख, एक साल शायद उन्होंने 30 लाख या 35 लाख टैक्स दिया है। इस टैक्स के साथ उन्होंने 17,000 का घर बनाया, आधा लंदन खरीद लिया, कोई 300-400 प्रॉपर्टी है उनकी। वो 4 मकान तो इसलिए मशहूर हो गए कि उनमें रहते हैं और आप कह लें कि वो आगे एक पनामा पेपर्स में आ गए, अदरवाइज तकरीबन तक। अच्छा, कह चुके हैं कि शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि उनके तो ख़ानदानी वो लोग अमीर थे और वहाँ से उन्होंने दरअसल जो तमाम दौलत थी वो इनहेरिट की थी अपने वालिद साहब से। हमारे मिडिल क्लास से या गरीब से आगे आए तो वो काबिल तारीफ़ होता है, ये नहीं है कि वो कोई काबिल नफ़रत है। लेकिन मियाँ साहब जो हैं ये चूँकि बार बार कहते हैं हम ख़ानदानी अमीर हैं तो कहना पड़ता है ये दातरी रंबे बनाया करते थे, ये दातरियाँ रंबे बनाया करते थे, छोटे से आप तरहाना लोहारा करते थे। हमें पता है इनकी औकात का भी पता है, ये कितने अमीर थे। ये बता दें कि हमें किस सन में ये पाकिस्तान के अमीर ख़ानदानों में शामिल थे, 30 में, 40 में, 50 में, 100 में, 150 में, 200 में, ये 200 ख़ानदान का। ये 1992 का मुझे बता दें, अपना टैक्स नेटवर्क दिखा दें, 1990 का दिखा दें, 1985 में जब वज़ीर आला बने तो उस वक्त दिखा दें, 1988 में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने तो उस वक्त का दिखा दें, 1990 में वज़ीर आज़म बने, उसके बाद 93 तक रहे तो उन 3 सालों का टैक्स दिखा दें। मियाँ साहब कोई चीज़ दिखा तो देने इस कौम को। वो तो जमशेद साहब वो कहते हैं कि उनके पास जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह थी वो तो भुट्टो के दौर में दरअसल नेशनलाइज हो गई थी, उससे पहले तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत अच्छा सरमाया कमा रही थी, मुनाफा कमा रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मेरा सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं इनके चचा 7 भाई हैं, बरकत अली से लेके मियाँ शहबाज और नीचे मियाँ अजीज़ तक 7 भाई हैं। 7 भाइयों की औलादें आज भी मियाँ शहबाज शरीफ इनके कज़न जो हैं सारे यहीं मौजूद हैं। मियाँ लियास जो हैं, क्या नाम है इनके, शहबाज शरीफ के साड़े लगते हैं, नुसरत शहबाज के भाई लगते हैं, उनकी दौलत का मुझे बता दें। और फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का एक तीसरा भाई भी था जिसका नाम था अब्बास शरीफ। अब्बास शरीफ के 2 बेटे हैं, उनके पास जो पिछले दिनों दौलत सामने आ रही थी वो 80-85 करोड़ आ रही थी। अगर वो आप कह लें कि और इससे तो ज़्यादा मेरे पास है, जो मियाँ अब्बास शरीफ के पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा तो मेरे पास भी हैं। मैं एक बड़ा गरीब आदमी हूँ, तो आप कह लें कि अगर अब्बास शरीफ के पास भी कुछ नहीं है, अगर बरकत अली के बच्चों के पास कुछ नहीं है, अगर ख्याल है, आपने तो बड़ा मतलब फैमिली बैकग्राउंड बता के आपने कहा है कि तमाम जो ये शरीफ ब्रदर्स हैं, आप कहते हैं उनके पैसे, उनके जो असासे हैं, उनके पैसों से रिकंसाइल नहीं करते। आप तो ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं और ये नवाज शरीफ से आगे जाते हुए उनके तमाम, मैं कह रहा हूँ भूखे नंगे लोग हैं ये। इनकी क्या नाम है, ये जो यहाँ एजाज शाह साहब का हल्का है, क्या नाम है इसका,
ये जो शेखपुरा के साथ क्या नाम है ज़िले का, अच्छा, जहाँ पे आजकल इलेक्शन भी हो रहा है, यहाँ इनकी फैक्ट्री थी, आप कह लें शुगर मिल थी, फिर एक शुगर मिल वहाँ पे थी, आप कह लें यहाँ पे अहमदपुर शर्किया में। वो सारी शुगर मिलें नॉन पेमेंट की वजह से उखाड़ के भाग गए। आज भी किसानों के पैसे वहाँ देने हैं उन्होंने। अच्छा, आज ये भी तो किसानों के और ये बैंकों के डिफॉल्टर हैं, बड़े बड़े बिग वे में। संगीन इल्जाम। इल्जाम नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इल्जाम तो और बात है ना, इल्जाम तो और बात है। और ये आप कह लें कि डिफॉल्ट कहाँ का है, ये बैंकों का रिकॉर्ड है। और फिर ये कि मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मियां शरीफ के 3 भाई, 3 बेटे, 3 बेटों में से अब्बास शरीफ के बेटों के पास कुछ नहीं है, नवाज शरीफ के बेटों के पूरे 7 बरे-ए-आज़मों में दौलत है, शहबाज शरीफ के बेटों के पास पूरे 7 बरे-ए-आज़मों में दौलत है। भाई ये फर्क क्या है कि आप कह रहे मियां शरीफ से फौत हुए 2000 में जाके तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 में। तो आज अगर मियां शहबाज शरीफ के बेटों के पास भी कुछ नहीं है, बरकत के बेटों के पास भी कुछ नहीं है, आप कह लें कि अजीज के बेटों के पास भी कुछ नहीं, जो इनका बहनोई लगता है, एक ही भाई था उनका, वो बहनोई लगता है इनका। फिर मियां शहबाज के 2 बेटे, मियां शहबाज के 2 दामाद, मियां शहबाज के 2 दामाद, आप कह लें इमरान और दूसरा क्या नाम है अली, दोनों की 85 एकड़ जमीन उकाड़ा में और 12 करोड़ की टोटल फैक्ट्री एक तोड़े बनाने वाली। अच्छा, आपने बड़ी तफसीलात इसमें बताई हैं जमशेद साहब। इस पे दूसरा भी व्यू आना बड़ा जरूरी है। मुझे नाजरीन यहाँ स्टूडियोज में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के साबिक वफाकी वजीर, और अपनी जमात का मौक़िफ़ बड़ा नेसेसरीली इन तमाम मामलात पर रखेंगे, जो कि अभी जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। अमीर अब्बास साहब का भी तजिया हमारे साथ, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, आई एम बीइंग टोल्ड, शॉर्ट ब्रेक, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद चीमा साहब का तो बड़ा डिटेल्ड मौक़िफ़ आया ब्रेक से पहले। इस पे अमीर अब्बास साहब, आप पहले तारिक फजल साहब की भी अगर गुफ्तगू सुन लें, फिर आप अपना जो इंडिपेंडेंट व्यू है वो फरमाइएगा। शेख रशीद साहब ने भी एक ट्वीट किया है डॉक्टर साहब, एंड ही सेज के, अगर हम वो ट्वीट की ही तवस्सुत से मैं अपना सवाल फ्रेम कराऊँ कि अदालती ज़मानतों पर मफरूर 3 रिश्तेदार 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का लंदन में फैसला करेंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि कौमी सलामती के इदारों के मुस्तकबिल का फैसला भी लंदन में ही होगा। PDM का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से घबराएंगे। शेख रशीद साहब की ये एक और पेशन गोई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है कि मुल्क के इतने बड़े बड़े मुस्तकबिल के फैसले और आपके लीडर्स कर रहे हैं और जमानतों पर बाहर। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज मोना आपने प्रोग्राम में दावत दी। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। देखिए, 2 बेसिकली आपने सवाल किए हैं। एक तो जो चीमा साहब की मैं सारी गुफ्तगू नहीं सुन पाया, उनकी आखिरी चंद आप ये कहें कि जुमले ही मैं सुन पाया हूँ, लेकिन वो मुझे समझ आ गई थी कि वो किस मौजू में और किस तरफ इशारा कर रहे थे। और दूसरा आपने बात की, आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान के आइन में जो चीज़ दर्ज है वो ये है कि मुल्क के जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं वो फ़ैसला करेंगे जो सर्टन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी अभी मुस्तकबिल करीब में होने वाली है। ठीक है जी। और अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन, दोनों की ऑप्शन मौजूद होती है। जाहिर है, मतलब मैं कानूनी बात कर रहा हूँ कि लॉ में या कानून में या आइन में तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये प्रेरोगेटिव जो है ये मियां शहबाज शरीफ साहब का है, जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म है, और वो हर लिहाज से उतने ही बाइख्तियार और उतने ही आप ये कहें कि आईनी वज़ीर आज़म है जितने इमरान खान साहब थे। वजह यही चंद इत्तेहादी जमातें इमरान खान के साथ थी, वो वज़ीर आज़म थे, वही चंद इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आईनी वज़ीर आज़म तो फिर आपने मान लिया इमरान खान साहब को कि वो थे। सिंपल मेजॉरिटी जो है वो उनके पास भी नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी असेंबली में हमारे पास, आपके पास भी नहीं। एक बात है जी, वो आईनी वज़ीर आज़म को जो आपने सवाल किया, अगर मैं हट जाऊंगा मैं पहले जरा ये मुकम्मल कर लूँ। तो ये फैसला मियां शहबाज शरीफ साहब ने करना है। किससे मशवरा करना है, किससे मशवरा नहीं करना, ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। अच्छा, ये भी उनका ना प्रेरोगेटिव उन्हें कोई इस बात पे मजबूर कर सकता है कि फलां से पूछो, ना ही मजबूर कर सकता है, ना कोई और मजबूर कर सकता है, ना ही कोई उन्हें रोक सकता है कि फलां से आपने मशवरा नहीं करना। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई चूं करे चरा करे, इसमें किसी का कोई सरोकार नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक आईनी तरीका है ना जी, कि वो मुशावरत में भी वो आजाद है, मुकम्मल आजाद है, मुकम्मल आजाद है। इसलिए किसी का नाम, बाकी शेख रशीद साहब और मैंने लोग देखे हैं, चीमा साहब ने अभी जो फवाद चौधरी साहब का भी आज बयान आया है, शीरी मजारी हर बंदे ने पिछले 4 साल में इस मौजू के ऊपर अपनी सियासत चमकाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मियां नवाज शरीफ, उनका खानदान, करप्शन चार्जेस, फलाना ये वो, दूसरा तीसरा। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ या उनकी फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ
करप्शन के वाज़ेह सबूत मौजूद थे, तो फिर मियां नवाज शरीफ को एक अकामा रखने की बुनियाद पे घर ना भेजा जाता। आज अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडियन सुप्रीम कोर्ट घर भेज दे कि मोदी साहब आपके इस पासपोर्ट पे दुबई का वीज़ा लगा हुआ है, हम उस सुप्रीम कोर्ट को बहैसियत पाकिस्तानी क्या कहेंगे और इंडियन सिस्टम को क्या कहेंगे कि वो किस तरह के लोग हैं यार। ये आप इंडिया से मुवाजना कर रहे हैं? मैं मवाजना नहीं कर रहा, आप बांग्लादेश का नाम ले लें, किसी मुल्क का नाम ले दें कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये चार्जेस केस पे जो अकामा वीजा होता है ना, लेकिन डॉक्टर साहब जो कन्विक्शन हुई है वो अकामा पे तो नहीं हुई, वो तो पनामा पे रेफरेंसेस पे हुई है। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, बाद में तो कहानियां बहुत सारी घड़ी गई ना, अच्छा, बहुत सारी कहानियां घड़ी गई, बहुत सारे केसेस बनाए गए। हाँ। जब किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बन सका, उस पर चर्च डाल दी गई, हीरोइन डाल दी गई, राना सनाउल्लाह जैसे बंदे पे हीरोइन डाल दी गई, बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ना वो हीरोइन निकली ना वो फुटेज निकली, ये सारा आपको नहीं पता। मतलब 4 साल में इन सारे मुकदमात की नोयत पूरे पाकिस्तान ने देखी है। और जो चीमा साहब पूरी को ये आखिरी मैंने बताया, चंद उनके अल्फाज मैंने सुने हैं, अगर ये तफसीलात उनके पास हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि 4 साल में अपनी हुकूमत को देते, ये सारे केसेस साबित करते। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। ये टॉक शो में आके और पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर शख्स अपने कद से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये 4 साल से हो रहा है, ये आज के प्रोग्राम की बात नहीं है। और सिवाय इस बात के जनाब के इल्जाम, टॉक शोज में आके इल्जाम, टॉक शोज में आके मीडिया ट्रायल हो रहा है, इस तरह की गुफ्तगू, मीडिया ट्रायल। ठीक है। तो आपकी 4 साल हुकूमत रही है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये काफी फेयर बात है। 4 साल में आपके पास ये सबूत थे, तो आप इन सबूतों की बुनियादों के ऊपर साबित करते। अच्छा जी, वो मैं आगे की बात कर देता हूँ, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, अरबों रुपया इधर चला गया, अरबों रुपया उधर चला गया। एक बात मोना मेरी याद रखे, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होती है ना, जो हमने अकाउंट पकड़े हैं, हमने वो पता नहीं कोई कौन था, चपरासी था, फलान था, हाँ, टीटीज पड़ी हैं, हाँ, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो सारा तो रिकॉर्ड है। मेरी जेब में कितने पैसे हैं या मेरे बैग में कितने पैसे हैं, ठीक है, क्लेम नहीं, बट देयर सेइंग कि जिनके पास वो गए, आखिरी बात, हाँ, वो दाएं बाएं हो सकते हैं, हाँ, ज्यादा है कम है, अभी कम ये बात सही है, इस पे कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा कि रिकॉर्डेड नहीं है। पिछले 10 साल की ट्रांजैक्शन आप निकालनी चाहें आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो तो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। अगर उसमें कोई 2 अरब रुपए आया है तो आप पकड़े, वही तो किया था उन्होंने, वो इंतकाल भी हो गया, अमीर अब्बास साहब का इंटरव्यू आ जाए, आपने वो जेब में डाले हुए हैं। और ये मैं हैरान हूं कि टॉक शोज में निकलते हैं अमीर अब्बास साहब ऐसे ही है, दोनों इतराफ के सबूत सिर्फ। और जितने हमारे लोग पकड़े गए हैं ये भी सुन लें, गिरफ्तार हुए हैं, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, मिफ्ता इस्माइल, हनीफ अब्बासी, फला, ठीक है जी, सबकी जमानतें जहाँ पे हुई हैं वहां पे जजेस के रिमार्क्स पढ़े आप, ठीक है, नहीं वो बात सही है, उन्होंने कहा कि जी नैब है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ठीक है, ये तो बात सही है, शर्मिंदगी उठानी। और जो ये वाला इल्जाम था, ये सबूत क्यों ना दिए गए, ये भी ठीक है, ये लॉजिकल डिफेंस है। जी अमीर अब्बास साहब, दोनों इतराफ से सिर्फ मीडिया ट्रायल है? देखें, कुछ चीजें बड़ी ग्रे एरिया में होती हैं, मोना बड़ा मुश्किल होता है कि उसके ऊपर कोई कैटेगोरिकल कुछ स्टेटमेंट दे दें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भले चार्जेस हैं, वो किसी को पसंद हो ना हो पसंद हो, लेकिन पाकिस्तान के आइन, कानून, अदालतें, निज़ाम उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तस्लीम कर रहा है, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। बहुत दुरुस्त। वो अगर किसी से मुशावरत करना चाहते हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में तो भी उनका राइट है, अगर वो अगले इलेक्शन के बारे में मुशावरत करना चाहते हैं तो भी उनका प्रोगेटिव। लेकिन कुछ चीजें ऑप्टिक्स होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। देखिए, अगर हम एक मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में बैठे हुए हो, अगर पाकिस्तान में कोई मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत हो या किसी असानी ग्रुप की हुकूमत हो या किसी जैद बिन फलाने की हुकूमत हो, तो वो किंगडम्स हैं, वो फिफ्टम्स हैं, वो शेखडम्स हैं, वहां पे उनका अपना उसूल चलता है। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की कुछ ऑप्टिक्स होते हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में जहांगीर तरीन साहब को, जो कि कन्विक्टेड थे नवाज शरीफ साहब की तरह से, डिस्क्वालीफाइड थे सुप्रीम कोर्ट से, मजे की बात है, अंडर द सेम आर्टिकल। जी, जब जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो मैं वो पहला शख्स था जो कहता था कि इमरान खान साहब ये तबाही फिर रहे हैं आप अपने उसूलों की। जब उन्होंने अनऑफिशियली जहांगीर तरीन को बहुत सारे जो उन्होंने बनाई, कमेटीज बनाई जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम खास तौर पर ज़राअत पे, और जी ज़राअत पे, हाँ जी, उस पे उनको लगा दिया, तो हमने कहा इमरान खान साहब ये आप तबाही फिर रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत। देखिए,
नवाज शरीफ साहब कोई माने ना माने, लेकिन आखिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया और वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कन्विक्ट हुए। अच्छा, ये भी मैं जो भी तारिक साहब फरमा रहे थे ना, ये हाफ ट्रूथ है। पीएमएलएन हाफ ट्रूथ सामने रख रही है कि नवाज शरीफ साहब को इकामा पे निकाला गया। हाँ, हाफ ट्रूथ, उसका जिक्र नहीं हो रहा। और लोग ये बड़ा कामयाब नैरेटिव दिया पीएमएलएन ने। मैं इस पे तारिक साहब को, इनकी पार्टी को अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने लोगों के ज़हन में से आधा सच ही निकाल दिया, आधा सच डाल दिया। आधा सच ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, इकामा पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बकायदा ट्रायल के बाद सजा दी। 6 जुलाई 2018 को सही, ये मैंने अर्ज किया था तारिक साहब से कि वो तो जो कन्विक्शन है वो पैनामा के रेफरेंसेस पर है, जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने की। अच्छा, मुझे अमीर साहब पार्डन, मैं एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जो ऑप्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात है और कहां कहां उसकी वायलेशन हुई है, ये आप मजीद बताइएगा आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अमीर अब्बास साहब, ऑप्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी पे अपना कमेंट मुकम्मल कर लें, किधर किधर वायलेशन हुई है। और ये जो हाफ ट्रूथ आप बता रहे थे, ठीक है, दूसरा हाफ ट्रूथ तो हमने बताया, लेकिन जो मीडिया ट्रायल वाली बात है तमाम एतबार से, क्या वो भी उतनी कुछ सच नहीं है? क्योंकि बड़े सारे मामलात गुज़िश्ता दौर में चले लेकिन कुछ निकला नहीं उसमें से कॉन्क्रीट। इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बहुत सारे गलत केसेस भी परसू हुए इमरान खान साहब के दौर में। हमने तो उस वक्त भी कहा था, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो केस है, ये बहुत स्टूपिड और नॉनसेंस हरकत की है उस हुकूमत ने। बैरिस्टर शहजाद अकबर तो मेरे खिलाफ हो गया था, मेरे खिलाफ जाके वो बहुत सारे मैं अब आपको क्या बताऊं, वो कहाँ जाके शिकायतें करता रहे। कहाँ जाके? अब इमरान खान साहब के पास जाके या कभी होंगे वो आपके साथ, तो फिर मैं भी बताऊंगा कि वो कहाँ जाके शिकायतें करते रहे। क्योंकि मैं उनसे सवाल करता होता था कि भाई ये जो आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि अब्दुल्ला शहबाज ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, लेकिन निकल तो आपने कुछ रहा नहीं है। तो अमीर अब्बास साहब आजकल वो कहाँ है? शहजाद अकबर साहब, आपने चूंकि उनका तस्करा किया है तो इसलिए जहन में एक सवाल आ गया, वो काफी दिन से गायब है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बैठे हुए तारिक साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनसे बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने जो केसेस किए, ताकि इस मुल्क में सैफुर रहमान और शहजाद अकबर बनने का भी तो चैप्टर क्लोज हो ना। आइंदा से कोई भी किसी हुक्मरान का अगर दुम छल्ला आके बनने की कोशिश करे और वो उसके जरिए उसको अकाउंटेबिलिटी टूल के तौर पे इस्तेमाल करे और वो सही या गलत की अकाउंटेबिलिटी में फर्क न रखे, तो फिर उसका भी तो चैप्टर क्लोज होना चाहिए ना। लेकिन वो कौन करेगा? इन्होंने तो करना है ना। हाँ। तो हमने तो नहीं करना, बल्कि और चैप्टर ना ऐसा लगता है कंटिन्यूएशन में चला जाता है। एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 आ जाता है, बीच में एक ब्रेक आती है, हाँ, और फिर कहते हैं अगला अब हमारे साथ हुआ तो हम क्यों ना करें, अब तुम्हारी बारी है, तो बारियां लगाते हैं। ये प्रॉब्लम है। मीडिया ट्रायल तो फिर उस वक्त मोना होगा जब केसेस कंक्लूड नहीं होते। जी, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एक कमेंट आपकी इजाजत से, देखिए मैं जो नवाज शरीफ साहब के जिस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के केस का हवाला दे रहा हूँ, 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब को सजा हुई। अगस्त या सितंबर में 1.5-2 महीने के बाद उनको उसमें बेल हो गई। वो 4 साल से केस हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत सही बात है। अगर वो केस नहीं होगा तो उसके ऊपर तनकीद करने वाले कहेंगे नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी कहेगी नहीं जी वो तो चोर नहीं है। तो हमारा ये निजाम इस किस्म का यही बात है। वो ये इसी वजह से जो एक वैक्यूम है बीच में, वो चहमगोइयों के लिए खुद आपको स्पेस देता है कि आए और आप हाँ लगे रहें, आप भी लगे रहें, आप भी लगे रहें। अच्छा जमशेद चीमा साहब, मैं ये जो शरीफ ब्रदर्स के बारे में आपने सर इंकशाफ किया है, एक तो इसका जवाब फरमा दें आपसे। डॉक्टर तारिक फजल ने बड़ी एक अहम बात है जो की है कि आपकी हुकूमत थी 3.5 साल से जायद के अरसे तक, आपने क्यों इसके ऊपर कोई मजीद कोई नहीं की? नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी कन्विक्टेड थे, आप उनके दीगर अगर ब्रदर्स हैं, आपको लगता है उनके भी असासे नहीं मैच करते हैं तो आप कुछ करते। और दूसरा ये बताइएगा, अमीर अब्बास साहब का भी सवाल, इसका भी जवाब फरमा दें कि शहजाद अकबर साहब आजकल कहाँ हैं? वो यू कैन से कि उन्हें गलती लगी है कि मैंने क्या कहा है। मैंने सिंपल बात की है, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया उन पर। मैंने कहा है कि मरियम बीबी अपने लिए खुद रसवाई का सामान कर लेती हैं। वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि ख़ानदानी रईस हैं, बहुत अमीर लोग हैं ये, जो कि गलत बात है। वो बात मैं समझता हूँ कि ये देखें माजी बैद की बात नहीं है, माजी करीब की बात है। 1960, 1970, 1980, 1990, ये मतलब जीते जागते जिंदा इंसान है, गवाह हैं यहाँ पे मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ। फिर आपको इतने सालों का पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाता है, टैक्स का मिल जाता है, सेल का मिल जाता है। मेरी गुजारिश है, एक मिनट से प्लीज बात में बात कर। नहीं जाती हमले ना करें ना आप, जाती हमले करेंगे तो नहीं की बात नहीं है ना। चलो बात कर। आप अगर उन्होंने दौलत
बात कर ले तरीके प्लीज। से कमाई तारिक है, साहब तो बात अदालतों कर में साबित करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चलो, ये कहना मैं आपको कहूँ आप खानदानी रईस नहीं है, अच्छा आप कौन है, बैकग्राउंड क्या है, मुझे कहें आपका बैकग्राउंड क्या है, ये प्रोग्राम नहीं होते। चल बात कर क्या आप किसी की जातियात पे हमले करें? तारिक साहब बात करने मैं दे, ये पढ़े लिखे कह रहा हूँ आदमी, सिर्फ कि आप पढ़े लिखे अदालत आदमी में बात जाएं। करने देना। अगर आप पढ़े लिखे ये आदमी बात बॉर्डर करने नहीं है, चलो मुझे वजाहत कर लेने ये साबित करें मेरी तो ये यार बात आप है। क्या हुशामत करने लग गए, बात करने दे प्लीज, अपनी बारी करने। अच्छा मैं कह रहा हूँ, देखें फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ, मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मरियम बीबी कहती हैं जो कि बात गलत है। बेसिक बात ये है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ठीक है, इसमें मेरी इज्जत बढ़ती है, कम तो नहीं होती। अगर शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा वालिद किसान है, तो इसमें शहबाज शरीफ की इज्जत कम तो नहीं होती, बढ़ती है। मरियम बीबी एक ऐसा झूठ बोलती हैं कि जिसकी वजह से लोगों को बताना पड़ता है, ये वजह है, और इसका सबब मरियम बीबी खुद हैं। मैं देखें, मैं पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, मैं कारपोरेट का आदमी हूँ। मैं आप कह लें कि 1992 से एक बड़ी अमेरिकन कारपोरेट का हेड था पाकिस्तान में, ठीक है, उससे लेके मैं उस वक्त लाहौर में कितनी कंपनियां हैं, कितनी सेल है, कराची में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है। लेकिन चीमा साहब इतना सवाल तो पूछना बनता है ना सर कि आप जो तमाम बात कर रहे हैं, जो आपके बिहाफ पे अकाउंटेबिलिटी को स्टेयर करते थे, वो थे जनाब शहजाद अकबर साहब, और वो कहाँ गायब हैं? क्योंकि उनके ही दौरे हुकूमत में वो तमाम चीजें देखते थे, उन्होंने इतने लोगों को पकड़ा, कैद बंद में रखा, कुछ भी नहीं निकला। देखिए मैंने जो बात की है, पहले मुझे उसकी सफाई दे रहे थे प्लीज़, बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। ये देखिए शहजाद अकबर जो है, शहजाद अकबर का डेफिनेटली इमरान खान साहब ने उनको अपॉइंट किया, तो उन्हें भी पूछना चाहिए, और इन्हें भी पूछना चाहिए कि अगर उन्होंने गलत इल्जाम इन्हें भी पूछना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, पूछना चाहिए। मैं समझ, मुझे अपनी बात करने दें। मैं कह रहा हूँ कि मैंने मरियम, आप कह लें कि इनकी कितनी दौलत हलाल की है, कितनी हराम की है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि देखें मेरे सामने है मियां शहबाज शरीफ के 2 दामाद हैं। मैं समझ गई, आप कह रहे हैं कि रिकंसाइल नहीं कर रहे। अच्छा वो आप कह लें उनके पास बच्चों के पास नहीं है। सर एक मिनट कर लें यार, क्या बात कर, प्लीज बात करने दें। मैं यार मेरी बात नहीं करने देते कर रहे हैं आप, बार उनकी जाती हमले, उनके दामाद, भाई जाती बात मरियम बीबी करती है यार, जाती बात मरियम बीबी करती है। नहीं मेहनत से आपने अपने डॉक्टर साहब आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। ये गलत बात, ये जाती बात मरियम करती है, मैं नहीं करता। जाती बात मरियम करती है, मैं नहीं करता। और मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ कि मैं डरता चुप कर जाऊँ। मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ, डरता हूँ चुप कर जाऊँ। मैं बात करने दें मुझे प्लीज, ऐसा ना करें, बात करने दें मुझे। मैं कह रहा हूं कि देखें उन्हें बात इस तरह नहीं करनी चाहिए, वो उन्हें वजाहत करनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात है कि हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि उनके पास टैक्स कितना था, सेल कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, उन्होंने क्या कागजों में क्या लिखा है। उन कागजों के मुताबिक उनकी दौलत नहीं मिलती, उनकी जायदादें नहीं मिलती, लिहाजा हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि हम उनकी दौलत को ग्रे समझें, हम उनकी दौलत को गलत समझें। इसके अलावा हमारे पास हम साबित कर सकें। जैसे अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको सुपरसीड किया जा रहा है विद इन हिज ओन पार्टी, ये कौन कर रहा है? ये एक बड़ा संगीन सवाल है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान ने भी खासा अहम इंकशाफ कल किया, अगर अब वो चला पाए फिर मैं उसी से अपना सवाल डिराइव करती हूँ फॉर तारिक साहब। फितने आते हैं, मुल्क में आ जाते हैं फितने, इस तरह के एक फितने से हमारा वास्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं। अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। हुकूमत दोबारा नहीं आएगी तारिक फजल साहब, वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो गए इमरान खान साहब। आपके पास कोई मुसद्दिका इतला है या वैसी जोश खिताबत है ये मौलाना साहब का? देखें, इमरान खान साहब ने जो 2018 का इलेक्शन लड़ा, वो बड़ा एक दिलफरेब नारा था तब्दीली का, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, निज़ाम बदलने का। और ज़ाहिर है हमारे मुल्क के निज़ाम में बेशुमार खामियाँ मौजूद हैं, आपकी हर सिस्टम में, पुलिस है, फ़लान है, दूसरे तीसरे रिफॉर्म्स की बात होती है, तो वो खामियाँ हैं। तब्दीली का उन्होंने एक नारा लगाया जो मैंने कहा कि बड़ा दिलफरेब नारा था। नतीजा 0, 4 साल की हुकूमत में नतीजा 0, मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब, मईशत मज़ीद ख़राब, महंगाई कहाँ पहुँच गई, लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ ख़राब। अच्छा, अब उसके बाद वो नारा तो वो लगा नहीं सकते थे, अब उन्होंने नया नारा ईजाद किया, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। इम्पोर्टेड हुकूमत, अब नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत। अभी वैसे रब्ते कर रहे हैं उनसे, अभी छुप छुप के मिल रहे हैं। किनसे? अमेरिकन जो मंदूबीन हैं और जी जी, छुप छुप के नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे तो रवाबित हैं, लेकिन वो कहते हैं रवाबित हमारे अलग हैं, आप तो गुलामी कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो गुलामी को खुद कबूल कर रहे हैं, फिर पता नहीं दूसरों को। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान की कौम एक आज़ाद कौम है, कौन यहाँ पे किसी को गुलाम बना रहा है या बना सकता है? अस्तगफुरुल्लाह, कभी भी नहीं। लेकिन ये उनके सियासी स्टंट थे
जो पहले तब्दीली की शक्ल में थे, अब अच्छा, इस वो नारे की कहते हैं शक्ल में बेहतर ऑप्शन वही है। मैं आपको आप सिर्फ ये सब बता रहा इकट्ठा हूं 13 कि जमातें। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपके सवाल का अब जवाब आ रहा है जी। थोड़ी सी तमीज़ मैंने बांधी है जी जी। कि अब लोग इनके इस बहकावे में नहीं आएंगे, इसलिए उनका दोबारा हुकूमत में आना अब मुमकिन नहीं है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि लोग अब आपके सिर्फ खताबात सुन के, आपके लेक्चर्स सुन के अब आपकी बातों में आने वाले नहीं है। पाकिस्तान की कौम को 4 साल की आपकी मैं गर्ज करूं फिर आप इलेक्शन करवा दें, इनका भी पूरा हो जाए शौक कि आपकी गवर्नमेंट और आपकी टीम बिलखुसूस वो डिलीवर करने वाली नहीं है। ये जो अभी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे ना आपके प्रोग्राम में, हाँ, मैं आपको सबूतों के साथ बताता हूँ और उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ मीडिया ट्रायल की बात नहीं कर रहा जी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मेगा करप्शन के स्कैंडल्स इमरान खान साहब से डिस्कस होते रहे हैं। इमरान खान साहब के टेबल पे फाइलें रखी गई हैं, इंटेलिजेंस के इदारों ने रखी हैं। इंटेलिजेंस के इदारों ने, उनकी टीम के मेंबरान, करीब तरीन टीम के मेंबरान, कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने वो फाइलें उठाई, अपने दराज में डाली, उसके बाद आज अमीर साहब से पूछ रहे हैं ऐसी कोई इतला। अमीर साहब, आप अकाउंटेबिलिटी को खासा कवर करते हैं, ऐसी कोई इतलात है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के नॉलेज में रहे सारे केसेस और बड़ी केमिस्ट्री थी शहजाद अकबर की, इमरान खान साहब की, कुछ और लोगों की भी, और इमरान खान साहब की अप्रूवल से सारे केसेस होते थे। बल्कि बहुत सारे लोगों के अरेस्ट के पीछे इमरान खान साहब का दबाव होता था कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, तो इसमें कोई शक नहीं। अभी तारिक साहब कह रहे हैं कि उनको कुछ इदारों ने बताया था उनकी अपने लोगों की करप्शन का, लेकिन वो उस वक्त किसी पे कान नहीं धरते थे। योर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस? ये इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और बल्कि शायद जो पहला इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का शायद जो पहला एक बोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना, और जो पहले DGIS थे इमरान खान साहब के जमाने में, उनकी तब्दीली के पीछे ये एक वजह भी थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के करीबी कुछ लोगों के बारे में कुछ चीजें उनके सामने रखी खान साहब के, जिस पर खान साहब ने फिर कहा कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं चल सकता, और फिर उनको तब्दील करके नए जनरल फैज को DGIS बनाया गया। सही तो है ऐसी चीजें, ये बातें सही है। जमशेद साहब, आपका एक जुमला SQP है, रिएक्ट कीजिएगा। देखिए, मैं आप कह लें कि ये जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, मुझे सच्ची बात है इसका पता नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी इमरान खान साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, वो आप कह लें ये पिंडी का रिंग रोड की बात हो या मुख्तलिफ केसेस के हवाले से